सदन के अंदर नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच हुई नोकझोंक। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा राबड़ी देवी को कहा गया लड़की, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री के मानसिकता पर उठा दिया सवाल और जारी किया क्राइम बुलेटिन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। सोमवार का वो दिन 9 फरवरी 2026। आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और विधानमंडल की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। दोस्तों नोक-झोंक के क्रम में आग बगुला हो बैठे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। सबसे बड़ी बात ये रही कि नीतीश कुमार के द्वारा श्रीमती राबड़ी देवी को लड़की शब्द कहकर पुकारा गया, जो कि इन दिनों ट्रेंड बन चुका है, जिसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने आखिर मुख्यमंत्री के मानसिकता पर सवाल उठाते हुए बड़ी बातें कह डाली। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की भी पेशकश कर दी गई है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं इन मुद्दों पर विस्तार पूर्वक, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों विधानमंडल के अंदर यानी सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष विधानमंडल श्रीमती राबड़ी देवी के बीच सोमवार को तीखी नोकझोंक हुई। नोकझोंक का कारण जानेंगे तो बस नीट छात्रा का वो मामला और दरभंगा रेप कांड का वो मामला था। दरअसल नेता प्रतिपक्ष यानी राबड़ी देवी के स्तर से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार यानी एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश की गई और राबड़ी देवी का कहना यह था कि आज की वर्तमान सरकार की हालात ये बन चुकी है कि पूरे बिहार भर में कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होते, उसके बाद हत्या नहीं हो रहे, डकैती नहीं हो रही, लूट नहीं हो रही। सरकार निकम्मी बन चुकी है और इस सब की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कही कि ऐसी जो व्यवस्था बिहार में है उसके आधार पर 1 मिनट के लिए कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को। साथ ही साथ उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी नहीं छोड़ी। उन्होंने कही कि सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय का पद संभाल रहे, लेकिन उनसे यह पद संभल ही नहीं रहा। पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच भिड़ंत हो रही है। दरअसल उनका कहना था दरभंगा मामला को लेकर, क्योंकि बीते शनिवार को जब 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या का मामला हुआ था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि रविवार के दिन दरभंगा में पुलिस और आम पब्लिक के बीच भिड़ंत हुई थी। पुलिस प्रशासन की ओर से लाठियां बरसाई गई थी तो आम पब्लिक की ओर से पत्थर बरसाए गए थे, जिसका हवाला देते हुए श्रीमती राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को भी इस्तीफा देने की पेशकश कर डाली और राबड़ी देवी के इस बयान से आरजेडी जो भी विधायक एमएलसी थे, जो भी विपक्ष के एमएलसी थे, उन सभी के द्वारा नारेबाजी प्रारंभ कर दी गई। नारेबाजी जोरों शोर से दोस्तों कि नीतीश कुमार पद छोड़ो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, सम्राट चौधरी इस्तीफा दो। इस तरह से पूरा सदन ही सिर्फ ब सिर्फ इस्तीफे की आवाज से गूंज रही थी, जिसको देखकर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने बस वही लहजों में कि पिछली सरकार इन लोगों ने क्या किया कहते कहते श्री नीतीश कुमार श्रीमती राबड़ी देवी को ये लड़की ये लड़की ये लड़की यानी कहने का अर्थ ये है कि ये लड़की शब्द का प्रयोग कर दिए, जिसके कारण विपक्ष के तमाम सदस्य और भी गुस्से में हो गए। नतीजतन बैठक को स्थगित करना पड़ा। अब दोस्तों इसको लेकर सवाल खड़ा हो गया है। सवाल तो खड़ा हुआ ही है, लड़की शब्द के बाद भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अन्य विपक्ष के नेताओं को भी नहीं छोड़े। उन्होंने कह दिया कि हमारी सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार काफ़ी आगे बढ़ रहा है और ये लोग बिना बात के जो हल्ला कर रहे हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये था कि जो मुख्यमंत्री से इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं उन पर केंद्र सरकार कार्रवाई करे, यही बातें मुख्यमंत्री के द्वारा कही जा रही थी। लेकिन आखिर फंस चुके थे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार वही लड़की शब्द कहकर, जिसको लेकर दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद
यादव के द्वारा पोस्ट करते हुए नीतीश कुमार के मानसिकता पर सवाल उठा दिया गया। बीमार कह दिया गया कि मानसिक रूप से बीमार है, हर जगह उन्हें लड़की ही दिखती है। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बातें की कि आखिर किस कदर एक महिला को नेता प्रतिपक्ष को लड़की शब्द कहकर पुकारा गया। क्या यही महिला सम्मान की बातें होती है? इस पर कड़ा कटाक्ष और कड़ा सवाल उठा दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने उन वीडियो को भी जारी किया है जिसमें नीतीश कुमार आखिर राबड़ी देवी को लड़की कहकर पुकार रहे हैं। दोस्तों, सवाल के घेरे में तो जरूर आ गए हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, क्योंकि गुस्से में आपा खो बैठते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन इससे पहले आएंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव एक दिन पहले ही सरकार की पूरी तरह पोल खोल चुके हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने क्राइम बुलेटिन जारी किया अपने एक्स हैंडल के माध्यम से। आखिर सरकार कहां पर फेल है, बिहार में क्या कुछ हो रहा है, अपराध का कहर कितना बढ़ चुका है, इसका उन्होंने जिक्र कर दिया। वो जिक्र भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे होंगे। उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें लिख दिया क्या कि बीते 22 नवंबर को ही सरकार का गठन, यानी 20 नवंबर 2025, और ठीक से 3 महीने भी नहीं पूरे, यूं कह दिया जाए तो इसे 2.5 महीने की संज्ञा दी जा सकती है। तो 2.5 महीने में ही कितने कांड हो गए उसका जिक्र किया गया। उन्होंने लिख दिया दोस्तों, पटना में नीट छात्रा की दुष्कर्म के उपरांत हत्या कर दी गई। कौन कौन से कार्य हुए, उनको कितने अपराध हुए, पूरे बिहार भर में जरा गौर करेंगे दोस्तों। पटना में नीट छात्रा की दुष्कर्म के उपरांत हत्या कर दी गई। मधेपुरा में महिला के दुष्कर्म के साथ हत्या कर दी गई। खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के उपरांत हत्या कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में एक महिला के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या कर दी गई। कैमूर जिला में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या कर दी गई। मुंगेर में एक महिला की हत्या कर दी गई। सुपौल में भी एक महिला की हत्या कर दी गई। मोतिहारी में भी एक युवती की हत्या कर दी गई। कटिहार जिला में महिला की संदिग्ध स्थिति में हत्या कर दी गई। सोनपुर में एक महिला की हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में 5 वर्ष की मासूम के साथ रेप किया गया। गोपालगंज के भोरे में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। मधेपुरा के सिंहेश्वर में नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप किया गया। मोतिहारी में युवती पर बदमाशों ने एसिड अटैक किया। गोपालगंज में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। छपरा में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया। दरभंगा में 6 वर्षीय बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई। इन तमाम बुलेटिन को तेजस्वी प्रसाद यादव ने आखिर अपने एक्स हैंडल के माध्यम से पोस्ट की। आम जनता के कानों तक यह पहुंचाने की कोशिश की कि सरकार से सरकार संभल नहीं रही। सबसे बड़ी बात कि सम्राट चौधरी के दायित्व पर उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर गृह मंत्रालय संभाल रखे हैं, लेकिन क्यों अपराध नियंत्रण में नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से कह दिया जाए तो पूरे बिहार भर में इन दिनों जो भी मामले चल रहे हैं, जो भी लूट का कहर बरपा है, जिसको लेकर सरकार जरूर घिर रही, लेकिन इस स्थिति में विपक्ष की ओर से सवाल उठाना लाजमी बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी आपा खो बैठते हैं, नतीजतन वो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।